पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। हे भगवान, जिसके पैर सदैव मखमल पर पड़े रहते थे, वह आज जंगलों की खाक छान रही है। वो दुष्ट रावण, तेरी करतूत न जाने कितनी सतियों को दर दर की ठोकरें खिलाएगी। बेटी रो मत, मत रो पुत्री, मत रो। हे देवी, तुम यहाँ किस अभिप्राय से आई हो? निसंकोच होके कहो। निधान, आप बस मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे पति का सिर मुझे दे दीजिए। हे देवी, इतनी सी बात के लिए आपने कष्ट उठाया। केवल संदेश ही भिजवा दिया होता तो मैं आपके पति के शीश को वहीं भिजवा देता। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे संदेश मात्र से ही मेरे पति का शीश मुझे भिजवा देते, परंतु मैं अपने पति के वध करने वाले महापुरुष से दर्शन करना चाहती थी, इसलिए मैं स्वयं आ गई। प्रिय लक्ष्मण, इन्हें इनके पति का शीश सम्मान पूर्वक दे दो तथा इन्हें अपना परिचय भी दे दो। जो आज्ञा हो भ्राता जी। हे देवी,
निसंदेह तुम सती हो। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे पति का यही परिणाम होना था, किंतु मैं भी अपने कर्तव्य पर अटल था। ये लीजिए। वीर लक्ष्मण, तुम सचमुच यति हो। वास्तव में यह युद्ध तो मेरे और इस उर्मिला के बीच था। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध तो सिर्फ एक पर्दा था। मेरे पति ने अधर्म के पक्ष में युद्ध किया। मैं अकेली थी और उर्मिला के साथ सीता का भी सतीत्व था। मेरे साथ अधर्म था और उसके साथ धर्म था। इसलिए हे सुमित्रा नंदन, मैं हार गई और उर्मिला की विजय हुई। मेघनाथ पर विजय पाना तो देवताओं के भी वश में नहीं था। हे कौशल्यानंदन, तुम्हें जैसे सुना था वैसे ही पाया, जो कि एक शत्रु की स्त्री से भी दया का भाव रखते हैं। हे देवी, शत्रुता शत्रु से होती है। स्त्री शत्रु की हो चाहे मित्र की हो, दोनों ही सम्मानीय होती हैं। इसके विपरीत समझने वाला नीच होता है। धन्य है आप। ऐसे विचारशील पुरुष को भला कौन पराजित कर सकता है। इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताजी, आप भी मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। जा मेरी बेटी जा, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। पड़ी